बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हार गए। इसाक डार ने तस्दीक कर दी और इसाक डार ने शिकस्त तस्लीम कर ली। अहमद मीर की तरह का खेस खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अहमद मीर साहब जो इस टाइम इलेक्शन की सूरत चल रही है उसके ऊपर अहमद मीर ने क्या तरह का खेस खबर दी और नवाज शरीफ साहब किस तरह इलेक्शन आ रहे, इसाक डार ने किस तरह हार मानी और किस तरह अपनी शिकस्त तस्लीम की है और उनकी शिकस्त तस्लीम करने के ऊपर कामरान शाहिद साहब जो हैं उनका क्या तजिया, उनकी क्या खबर है, आगे चलकर आप साथ वीडियो में तमाम तक चीजें शेयर करता हूं। लेकिन शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये मैं पूछना चाहूंगा कि आपके हलके में कौन सा उम्मीदवार कहां से जीत रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अच्छा, अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के मुताबिक जो इंडिपेंडेंट यानी कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो बड़ी लीड के ऊपर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर के ऊपर मौजूद है। लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन है, ना मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना सकती है, ना पीपल्स पार्टी हुकूमत बना सकती है, ना पीटीआई हुकूमत बना सकती है। तो एक ऐसी हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है जो सारी पार्टीज अगर मिलकर बैठे तो हुकूमत बनती है, क्योंकि 170 तक की फिगर चाहिए, 172 तक की फिगर चाहिए, तभी जाकर हुकूमत बन सकती है। नून लीग ने यह दावा किया था कि 2/3 नहीं तो कम से कम हमें सादा अक्सरियत मिल जाएगी, लेकिन सादा अक्सरियत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। चंद एक ऐसे पोलिंग स्टेशन मौजूद हैं और चंद एक ऐसे बड़े बड़े शहर जिसमें इस्लामाबाद शामिल है, वहां से जितनी भी नशिस्तें तहरीक इंसाफ जो कर रात तक जीत रहे थे, अब फॉर्म 45 उन लोगों के पास मौजूद है। वो ये लोग क्लेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ये नशिस्तें जीत चुके हैं और अब वो उठकर अदालतों में चले गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने जो नशिस्त आ रही, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मेरे पास फॉर्म 45 सारे मौजूद हैं, मैं फॉर्म 45 लेकर अदालत जाऊंगा, और वो चले भी गए हैं। अदालत में समाअत शुरू हो चुकी है। आरओ इसके ऊपर समाअत कर रहा है और आरओ की इस समाअत के ऊपर और फॉर्म 45 का जब जिक्र आ रहा है तो अहमद मीर साहब ने एक खबर ब्रेक किया है और अहमद मीर साहब ने खबर ब्रेक करते हुए कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ के पास ऑफिशियल, ऑथेंटिक और वाकई जो फॉर्म 45 उनके पास मौजूद हैं, आरओ के सिग्नेचर मौजूद हैं, तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल है, अंगूठे लगे हुए हैं, सिग्नेचर हुए हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें उनसे चली गई थी तो वो वापस भी मिल सकती है। अगर अदालत उन फॉर्म्स को एक्सेप्ट कर सकती है, अदालत फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेती है तो तहरीक इंसाफ को दोबारा वो नशिस्तें मिल सकती हैं। अभी की जो सिचुएशन है, नून लीग अभी तक चुप बैठी हुई है। ये बताया जा रहा है कि 5 साढ़े 5 बजे नवाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या करने जा रहे होंगे तो उनके सामने आजाद उम्मीदवार भी खड़े हैं, जो कि फॉर्म 47 के बाद हमारे सामने लिस्ट आ रही है, और इंडिपेंडेंट यानी कि तहरीक इंसाफ के जो हमारे जाफ्ता हैं वो इस टाइम सर इसके ऊपर मौजूद है। तो नवाज शरीफ साहब अगर जीत का ऐलान भी करते हैं तो ये जीत बेमानी होगी, क्योंकि इसाक डार साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है और उस स्टेटमेंट में इसाक डार साहब ने ये कहा है कि ये जो इंतखाबात हो रहे हैं और ये जो नतायज सामने आ रहे हैं, तो इन नतायज के बाद हम ये देख रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं, और जो मुस्लिम लीग नून के साथ इस टाइम तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार हमारे साथ राब्ते में हैं और हम उनको मिलाकर एक हुकूमत बना सकते हैं। इसाक डार साहब के इस बयान के ऊपर कामरान शाहिद साहब ने इस बयान को कोट करते हुए, ट्वीट करते हुए, रीट्वीट करते हुए और अपनी ही ट्वीट को उन्होंने एक दफा फिर रीपोस्ट किया, और रीपोस्ट करने के बाद जो कामरान शाहिद साहब हैं वो कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं, इसाक डार साहब ये कह रहे हैं कि मैं आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाऊंगा और आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलाकर और हुकूमत बनाऊंगा, और वो आजाद उम्मीदवार जो कि तहरीक इंसाफ के हमारे जाफ्ता है, तहरीक इंसाफ के लोगों के वोट उन लोगों को पड़े हैं, तो अगर वो इन केस आपके साथ इत्तेहाद कर लेते हैं, आपके साथ मिल जाते हैं, तो फिर ये जीत किस तरह की जीत है, इस जीत का क्या फायदा। यानी कि इसाक डार साहब दबे अल्फाज में ये तस्लीम कर रहे हैं कि नून लीग 2 तय अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। इसाक डार साहब ये
चीज तस्लीम कर रहे हैं कि जिस सादा अक्सरियत का हम ख्वाब देख रहे थे वो पूरा नहीं हो सका। अब वो वाकई पूरा नहीं हो सका। जो नशिस्तें सामने आ रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, अगर इन केस नून लीग ऊपर भी चली जाती है, लेकिन जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वो तो इंडिपेंडेंट है। जब इंडिपेंडेंट चाहेंगे तो हुकूमत बनेगी, जब इंडिपेंडेंट नहीं चाहेंगे तो फिर हुकूमत किस तरह बनेगी? पीपल्स पार्टी को साथ मिलाएंगे, जो कि पीपल्स पार्टी पहले इनकार कर चुकी है, बिलावल भुट्टो जरदारी इनकार कर चुके हैं कि हम नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं देंगे, और नवाज शरीफ साहब का साथ देने में उनको भी कम से कम 70-75 नशिस्तें चाहिए। तो तभी जाकर नवाज शरीफ साहब 170-172 अरकान अरकान असम्बली वो कौमी असम्बली में ला सकते हैं। तो इस टाइम हालात जो हैं वो काफी ज्यादा पेचीदा हो चुके हैं, मामलात अदालतों में चले जा चुके हैं, और जो नताए सामने आ रहे हैं उसमें अभी तक ये मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, मैं ऑफिशियली ये कहने के ऊपर मजबूर हूं कि अभी तक कोई भी पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। पीटीआई उनके पास अभी उनके सामने एक बहुत बड़ा हर्डल है, मुस्लिम लीग नून के सामने एक बहुत बड़ा हर्डल है, पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती। और ये सारे आजाद उम्मीदवारों के ऊपर शायद डॉक्टर शाह मसूद ने तकरीबन 2 महीने पहले खबर दी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो इस इंतखाबात में पता चलेगा कि वो किस पार्टी के साथ इत्तेहाद करते हैं। अच्छा, ये जो खबरें सामने आ रही हैं और जो नताइज सामने आ रहे हैं, अभी भी कई नताइज रुके हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये नताइज कल ही दे देने चाहिए थे, लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तब तक मुकम्मल नताइज हासिल नहीं हो सके। अब हो सकता है कि रात तक क्लियर हो जाए। अब नवाज शरीफ साहब 5:30 बजे तकरीर, या वो जो अगर उनकी अगर कोई विनिंग स्पीच है जो कि कल वो करना चाह रहे थे लेकिन वो कल कर नहीं सके, वो उठकर घर चले गए थे। रात को अपने जो उनके इलेक्शन ऑफिस थे वो बंद करके चले गए थे। सुबह उठे हैं और सुबह उठने के बाद जो नशिस्तें वो जीत गए हैं, वो किस तरह जीते हैं, या वो उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स है, वो अदालतें चेक करेंगी, आरओ चेक करेगा। जब वो चेक करेंगे और अगर वो किसी जगह पर अगर कोई खामी निकली या फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, स्टे होगा, ये तमाम तर चीजें, अब ये सवालात सामने आ रहे हैं कि अब होगा क्या। नवाज शरीफ साहब वो तकरीबन इलेक्शन हार चुके हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ खबर शेयर की कि नवाज शरीफ साहब ना 2/3 में है, ना सादा अक्सरियत में है, बल्कि नवाज शरीफ साहब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक दे जाता, अल्लाह आप सबका मुनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।